हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील हदगल, शिशु रोग विशेषज्ञ। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल योर बेबी केयर में। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिनके यहाँ 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं या जिन बच्चों की ये पहली गर्मी है। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि गर्मी के सीज़न में बच्चों की परवरिश का उसी तरह से स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि ठंडी के सीज़न में बच्चों के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको ध्यान रखना है ताकि आपके बच्चों की गर्मी आसानी से कट जाए और इस सीज़न में आपके बच्चे और शिशु जो हैं वो बीमार भी ना पड़ें। साथियों, आज इस वीडियो में हम पेरेंट्स के द्वारा पूछे गए उन सामान्य और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उनके द्वारा समझेंगे कि बच्चों की परवरिश गर्मी के सीज़न में कैसे की जाती है। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेरेंट्स से वो ये है कि सर, गर्मी के सीज़न में हम बच्चे के लिए पंखे का इस्तेमाल करें, कूलर का इस्तेमाल करें या फिर एसी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे को जिस कमरे में आप परवरिश करते हैं उसका टेम्परेचर आपको बहुत अच्छा मेंटेन करके रखना पड़ता है। नॉर्मल सूदिंग टेम्परेचर होना चाहिए बच्चे के लिए, और ये टेम्परेचर होता है लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस का। अगर आप रूम टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हैं तो बच्चे का बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है और बच्चे की परवरिश में काफ़ी आसानी होती है। अगर आप घर में पंखा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, पंखे की स्पीड ज़्यादा तेज़ ना रखें। 2 या 3 नंबर पे फ़ैन को चला सकते हैं और डायरेक्ट पंखे के नीचे बच्चों को ना सुलाएं। अगर आप तेज़ पंखे के नीचे बच्चे को सुलाते हैं तो बच्चे के जो है ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके नाक और मुंह सूखेंगे तो बच्चे को इरिटेट होंगे। दूसरा है, अगर आप कूलर चलाते हैं तो 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो कूलर का जो खस है वो पुराना नहीं होना चाहिए। नया कूलर का खस बदलिए, नया खस लगाइए और पानी डेली बदलिए। इसके अलावा अगर आप कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कूलर का जो हवा है वो डायरेक्ट बच्चे पे ना पड़े। जिस डायरेक्शन में कूलर की हवा आ रही हो बच्चे को उसके सेपरेट डायरेक्शन में या अलग डायरेक्शन में बच्चे को सुलाएं या ऐसे जगह पे सुलाएं जहाँ डायरेक्ट हवा बच्चे को ना लगे। और अगर आप एसी चलाते हैं तो आप एसी चला सकते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस आप मेंटेन करके रखें। टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन करना है, रूम का टेम्परेचर आपको कैसे पता चलेगा कि मेंटेन है कि नहीं है, उसके लिए मार्केट में सस्ते थर्मामीटर आते हैं रूम टेम्परेचर नापने वाले, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें परचेस करिए। आप जिस रूम में बच्चे को रखते हैं उसमें थर्मामीटर लगा के रखिए। आप दिन में 2 या 3 बार आप उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना मेंटेन होता है। तो दोस्तों, ये तो रही टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद। दूसरा सबसे कॉमन सवाल जो पेरेंट्स पूछते हैं वो है कि सर, बच्चे को गर्मी में कैसे कपड़े पहनाएं। तो इसका जवाब बहुत ही क्लियर है कि बच्चे को जो हम कपड़े पहनाते हैं वो सूती होने चाहिए गर्मी में, और कोशिश करें एक ही परत कपड़ा बच्चे को पहना, वो सफिशिएंट होता है। कपड़े थोड़ा सा ढीले पहनाएं ताकि त्वचा और कपड़े के बीच से एयर सर्कुलेशन बना रहे। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को रैशेस नहीं होंगे, बच्चे को किसी भी तरह के दाने शरीर में नहीं निकलेंगे, उसको रैशेस नहीं आएंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, कपड़े सिंपल सूती पहनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और हो सके तो डायपर अवॉइड करें। और अगर डायपर पहनाते हैं तो डायपर जब भी चेंज करें तो बीच में 1-2 घंटे के लिए खुला स्किन को छोड़ें ताकि स्किन जो है वो नॉर्मल रहे। तीसरी चीज़ आती है पेरेंट्स के मन में कि बच्चे को गर्मी में नहलाना चाहिए, और नहलाना चाहिए तो कितनी बार नहलाना चाहिए। दोस्तों, गर्मी में बच्चों को आप बिल्कुल नहला सकते हैं, नहलाना चाहिए। एक टाइम आप नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में बच्चे को नहलाइए, और नहलाने से पहले मालिश कर सकते हैं। नहलाने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, बेबी मॉइस्चराइज़र उसकी स्किन पे अप्लाई करिए। इससे स्किन उसकी ड्राई नहीं होगी और रैशेस होने का ख़तरा कम रहेगा। इसके अलावा जो बात आती है वो है फीडिंग की। इसमें बच्चे जो हैं, अगर 6 माह से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स अधिकांशतः ये सोचते हैं कि अब माँ का दूध तो ठंडी में पिला रहे थे या दूसरे सीज़न में चल रहा था, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो क्या ऊपर का पानी बच्चे को देना चाहिए। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 6 माह तक के शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपरी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि माँ के दूध में सफिशिएंट मात्रा में इतना पानी होता है कि बच्चे की सारी डिमांड पूरी हो जाए। अगर 6 माह के ऊपर का बच्चा है तो आप डेफिनेटली पानी उसको पिला सकते हैं, या ऊपरी आहार जो भी आप दे रहे थे वो ज़रूर दीजिए। ध्यान रखें, बच्चे के शरीर से हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी में बच्चों से अगर डिहाइड्रेटेड होंगे, हीट लॉस ज़्यादा होगा, और बच्चे को पानी की अगर कमी होने लगेगी तो बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं, सुस्त पड़ने लगते हैं, कई बार दूध पीना या फीड लेना बंद कर देते हैं। ये डेंजर साइन होता है, इसलिए बच्चों के हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान रखें। बच्चा 24 घंटे में 5 से 6 बार पेशाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको बताएगा कि बच्चा जो है वो अच्छे से हाइड्रेटेड है कि नहीं है।
इसके अलावा कुछ और सामान्य बातों का ध्यान रखना वो है, बच्चे को कई बार गर्मी में ऐसा लगता है कि कहीं फीवर तो नहीं है, तो इसे कंफर्म करने के लिए आप जो बॉडी थर्मामीटर रहते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल थर्मामीटर। और आप टच करके भी देख सकते हैं बच्चे की गदेली, पैर के तलवे, पेट और माथे को टच करके देखें। अगर ये आपको एक ही टेम्परेचर में लग रहे हैं और बस आपको हल्का सा गर्म लग रहा है, मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा कभी ऐसा लगे कि उसके बॉडी ज़्यादा हीट है हाथ पैर की अपेक्षा, तो उसको फीवर हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये रहा कि जो टॉपिक था हमने कोशिश की है कम समय में कवर करने के लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।